हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन की कुछ और यूनिक प्रॉपर्टीज़। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे कि किस तरह की हमें ब्रांच चेन मिलेंगी, कौन से एग्जाम्पल हैं स्ट्रेट चेन के, कौन से स्ट्रक्चर होंगे जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हम कार्बन के स्ट्रक्चर को खुद कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? वो कंपाउंड्स जो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की मिक्सिंग से, या वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होती है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो तरह के, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। दूसरी तरफ आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिले? सिंगल बॉन्ड। किन दो एलिमेंट के बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी तरफ अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, हम उनको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ज़रूरी नहीं है ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही हो, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा, हम उन्हें कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब हम उन्हें कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग से बनते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब देखते हैं कि अगर मुझे किसी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, व्हाट आर द स्टेप्स, कि हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने आंसर तक पहुँचेंगे। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इथेन का। मीथेन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस की है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द लिंक। अब पहले आते हैं इथेन के स्ट्रक्चर पे। हम देखेंगे कि इथेन का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं विद फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इथेन का फॉर्मूला। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। अब जो पहला स्टेप है वो है हमें कार्बन की पोजीशनिंग बनाना, कि कार्बन किस तरह से इस कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप इज कार्बन पोजीशनिंग। कार्बन है दो, ये आ गए मेरे दो कार्बन। ओके, अभी तक मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें डबल बॉन्ड आएगा या नहीं। वो मैं एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग स्टेप पता कर सकती हूँ कि क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना है या सिंगल बॉन्ड से ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड स्टेप जो हमारा है, हमें मेंशन करनी है कार्बन की वैलेंसी विद हाइड्रोजन। हमें कितनी हाइड्रोजन दी है? 6। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पोजीशनिंग। अब इसी कंपाउंड में हम हाइड्रोजन की पोजीशनिंग करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? हमेशा 4। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, मेक श्योर आपकी हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हैं, हाइड्रोजन के साथ हैं, कार्बन के साथ खुद है, पर एक कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड बनने चाहिए। अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर जो है वो गलत आपने ड्रॉ किया है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बनाऊंगी। 3 हाइड्रोजन एक तरफ और 3 हाइड्रोजन दूसरी तरफ। अब देखिए मैंने क्या किया है, मुझे 2 कार्बन दिए थे, मेरे 2 कार्बन ये हैं जिनको मैं मेंशन कर रही हूँ 1 और 2, क्योंकि मुझे आगे आपको बताना है कि वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हुई। 6 हाइड्रोजन दिए थे, 3 मैंने एक तरफ लगा दिए हैं, 3 मैंने कार्बन के दूसरी तरफ लगा दिए हैं। नाउ
कैसे चेक करूँगी ये स्ट्रक्चर सही बना है या नहीं? मैं पहले कार्बन 1 को कंसीडर करती हूँ। कार्बन 1 का एक बॉन्ड है ये, दूसरा बॉन्ड है ये, तीसरा बॉन्ड है ये और चौथा बॉन्ड है ये। तो कार्बन नंबर 1 कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, मतलब ये वाला कार्बन स्टेबलाइज है। दूसरे कार्बन के बॉन्ड्स काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4। तो कार्बन नंबर 2 भी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या करना है? कार्बन की पोजीशनिंग करनी है। दूसरा, कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। तीसरा, हमने क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने कंपाउंड बनाया है उसमें हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं या नहीं। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इथीन का। अब इसमें आएगा डबल बॉन्ड। इथीन का एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। इथीन का फॉर्मूला होता है, इथीन फॉर्मूला है C2H4। पहला स्टेप था कार्बन और कार्बन, दूसरा स्टेप है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक के साथ, 2 हाइड्रोजन दूसरे के साथ। अब कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं पर एक बॉन्ड अभी भी बनना बाकी है। इस कार्बन के भी 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं। एक और बॉन्ड ये बना सकती है, कोई और हाइड्रोजन दी नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के ही बीच में। ओके, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और साथ ही नेम एंड होगा विद वर्ड ENE, इसलिए इसका नाम है इथीन। ओके, अब आते हैं इसके वेरिएशन पे। वेरिएशन से पहले मैं आपको बताऊंगी एक टेबल जो आपकी फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। इन हायर क्लासेस अगर आप ये स्टडीज़ कर रहे हैं तब भी ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको पता ही होना चाहिए जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रीफिक्सेस के लिए टेबल। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम के स्टार्टिंग में वर्ड आएगा। ओके, नाम के स्टार्टिंग में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा? आई रिपीट माई सेल्फ। प्रीफिक्स का मतलब है सबसे पहले, सबसे आगे जो नाम के वर्ड्स आएंगे उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कैसे पता करते हैं? जितने कार्बन हैं, कार्बन नंबर के हिसाब से हमारा प्रीफिक्स चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गिवन कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे मेथ। ओके, अगर आपके कंपाउंड में 2 कार्बन है आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इथ। सो इथ मीन्स 2 कार्बन, मेथ मीन्स 1 कार्बन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। 3 कार्बन के लिए वर्ड है प्रॉप, 4 कार्बन के लिए वर्ड है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए वर्ड है पेंट और 6 कार्बन के लिए वर्ड है हेक्स। ओके, ये टेबल आपको लर्न ही होना चाहिए जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन करेंगे, नेमिंग करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे या जनरल नेम अगर आप पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया? प्रीफिक्सेस जो नाम के पहले आएंगे, हम प्रीफिक्सेस का पता कैसे लगा सकते हैं? मैं यहाँ पे हिंट लिख रही हूँ। प्रीफिक्स होते हैं द नंबर ऑफ कार्बन्स। किसी अननोन में कितने कंपाउंड में कितने कार्बन दिए हैं उसी से उसके नाम के पहले शब्द पता लग जाते हैं। अगर एक ही कार्बन दिया होगा, नाम के स्टार्टिंग में वर्ड आएगा मिथ। अगर 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। अगर आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई वेट 2 मिनट्स जस्ट टू इन्फॉर्म यू फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आगे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, आई होप अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा। नाउ आई कम इनटू एग्जाम्पल्स।
ओके मैंने थोड़ी देर पहले इथेन का स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने कहा था इथेन का फॉर्मूला है C2H6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। मतलब इस कंपाउंड का नाम किससे शुरू होगा? इथ। ओके एंड एज यू कैन सी इसका नाम इथेन ही होता है। दैट मीन्स इथ वर्ड इज फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2। फिर मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया था C2H4। इसका नाम था इथीन। पहले 3 वर्ड्स देखिए, इथ कितने कार्बन है? 2 एंड कार्बन नंबर 2 के लिए हम क्या प्रीफिक्स लगाते हैं? इथ प्रीफिक्स लगाते हैं। ओके अब आते हैं अगले टेबल पे। सफिक्सेस क्या लगेंगे? प्रीफिक्सेस के उल्टे सफिक्सेस होते हैं। ओके प्रीफिक्सेस के उल्टे सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले आता है और सफिक्स मतलब जो नाम के एंड में आएगा। मतलब नाम किन वर्ड्स या किन लेटर से एंड होना है वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है सफिक्स टेबल। डन। सफिक्स टेबल में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका सुफिक्स लगता है ANE। मतलब जो कंपाउंड का नाम है वो ख़त्म होगा विद लेटर्स ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो नेम एंड होता है विद ENE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है नेम एंड होगा विद YNE। तो ये कौन सा टेबल है? ये है सफिक्स टेबल। इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है। आई विल रिपीट अगेन, प्रीफिक्स टेबल कौन बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। सफिक्स टेबल हमें कहाँ से पता चलता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर तो सिंगल बॉन्ड है उस कंपाउंड का नाम खत्म होगा विद ANE। अगर डबल बॉन्ड है उसका नाम खत्म होगा विद ANE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम खत्म होगा विद YNE। नाउ जब हमने इसका पता कर लिया, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगेन मैंने थोड़ी देर पहले इथेन का स्ट्रक्चर बनाया था ना। इथ वर्ड्स नंबर ऑफ कार्बन आर 2। ANE वर्ड्स क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इसी के साथ हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया था C2H4 का। इस कंपाउंड का नाम होता है इथीन। इथ वर्ड क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2। ENE क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। ओके सो ये 2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी नाम को डिटेक्ट कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर वेरी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड हैं या कितने कार्बन मुझे दिए गए हैं।